गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले हम द्विघाती सूत्र की डेरिवेशन पढ़ेंगे, यानी द्विघाती सूत्र कैसे बना है। जो द्विघाती सूत्र है वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाला गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना जो द्विघात समीकरण है वो ये है, यानी ये जनरल रूप हो गया द्विघात समीकरण का। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, वो एक रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, इसलिए पूरी समीकरण में हम a का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर a कट जाएगा और ये हो जाएगा b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, लास्ट टर्म भी हम एज इट इज लिखेंगे जैसे हमने पूर्ण वर्ग विधि में किया था। और ये जो सेकंड टर्म है उसको इससे इक्वेट करेंगे, यानी इन दोनों को हम बराबर करेंगे और b² की वैल्यू हम यहाँ पे जोड़ेंगे और जितना जोड़ेंगे उतना ही b² की वैल्यू हम यहाँ पे कम कर देंगे, जिससे ये दोनों समीकरण आपस में इक्वल ही रहे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है, देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b/a इंटू एक्स है, उसको हम इसके बराबर करेंगे। तो प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे x है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकंड टर्म की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है कि वो सेकंड टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे ऊपर b आ रहा है इसलिए हम ऊपर b लिखेंगे, लेकिन नीचे a आ रहा है तो हम a भी लिखेंगे, बटे में b/a लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे इस 2 को कैंसिल करने के लिए बटे में 2 लगाएंगे, जिससे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी b/a इंटू एक्स बराबर होगा b/a इंटू एक्स के। तो यानी जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी b/2a। तो यहाँ पे सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी b/2a और यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और जितना ऐड किया उतना ही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं मिल करके बन जाएंगी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको जब हम खोलेंगे तो आ जाएगा b²/4a² प्लस c/a इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो निशान चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा b²/4a² माइनस का c/a। लेफ्ट टर्म एज इट इज रहेगी, कुछ नहीं करना है इसमें हमको अभी, इज इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4a² और 4a² को जब 4a² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को b² से मल्टीप्लाई करने पर b² आएगा, माइनस 4a² में जब हम a² से डिवाइड करेंगे, ये 4a² है नीचे, इसको हम डिवाइड करेंगे a से तो यहाँ पे बचेगा 4a और 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a इंटू c। यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडररूट लग जाएगा, तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट b² माइनस 4ac/4a²। यहाँ पे ये जो टर्म है प्लस की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इस प्रकार से x की वैल्यू निकलेगी। तो x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडररूट b² माइनस 4ac/, यहाँ पे ये 4a² में से 2 एक बाहर निकल जाएगा अंडररूट के, क्योंकि दोनों के जोड़े बन रहे हैं 4। अब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर के इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का हर सेम आ रहा है, इसलिए अंश ऐसा कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का जो हर है वो आ रहा है 2a, यानी सेम है, इसलिए अंश को ऐसा कैसा लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट b² माइनस 4ac। इस प्रकार से ये जो है वो द्विघाती सूत्र कहलाता है, जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी जो चर राशि है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस सूत्र को द्विघाती सूत्र बोलते हैं और इसको जो दिया था वो दिया था भारतीय गणितज्ञ श्रीधर आचार्य द्वारा।
अब इस द्विघाती सूत्र में ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, यानी इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो ही हम द्विघाती सूत्र की सहायता से किसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर ये जो b स्क्वायर माइनस का 4ac है ये लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम द्विघाती सूत्र की सहायता से उसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो द्विघाती सूत्र की सहायता से हम उसको सोल्व करेंगे और उस समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और इसी प्रकार से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है बड़ी है 0 से, तो दी गई द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी x के दोनों मान अलग अलग आएंगे और दोनों वास्तविक वैल्यू होगी। और सेकंड में द्विघाती समीकरण दे रखी हैं, अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमको सेंद्राचार्य सूत्र द्वारा या फिर द्विघाती सूत्र द्वारा उनको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a की जो वैल्यू होती है वो x स्क्वायर का गुणांक होती है, b की वैल्यू x का, ये जो b की वैल्यू है वो x का गुणांक होती है, और c जो है वो अचर राशि है, तो c यहाँ पे 1 हो जाएगा, और x की का जो गुणांक है वो है -2√2, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी, और a की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर का गुणांक यानी 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू b की का जो सूत्र होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, p की वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो 0 या 0 से बड़ी आती है d की वैल्यू तो हम द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे, अदरवाइज हम इसको हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आई है, तो यहाँ पे हमने द्विघाती सूत्र लगा दिया है, तो यहाँ पे बराबर x बराबर माइनस b की वैल्यू यहाँ पे माइनस की है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 0 के बराबर है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो इस प्रकार से x की जो मान निकलेंगे माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 2√2 प्लस माइनस 0, अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही होता है, अपॉन 4 के बराबर। यहाँ पे x के जो दो मान निकलेंगे वो हो जाएंगे 2√2 प्लस 0 बटा 4 और 2√2 माइनस 0 बटा 4, तो 2 यहाँ पे 2 से ये 2 4 यहाँ पे दोनों में 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2 अपॉन 2, कोमा इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये भी आ जाएगी √2 अपॉन 2 के बराबर। इसको हम और भी काट सकते हैं, क्योंकि इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू है वो √2 अपॉन 2 आ गई है, और दूसरी वैल्यू भी √2 अपॉन 2 आ गई है, x बराबर 2√2 अपॉन, इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ऐसे ही √2 अपॉन नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 आ जाएगा, तो ये √2 इस √2 से कट जाएगा, ये √2 से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1 अपॉन √2 कोमा 1 अपॉन √2। यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो 0 है, इसलिए x के जो दोनों मान है वो बराबर आए हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र हम यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण हमने लिख ली है, और a की वैल्यू लिख ली है 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। b की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 होगी, और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 16 में से जब 20 कम करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, जो कि लेस देन है 0 से, यानी -4 जो है वो 0 से
छोटा होता है। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे और हमको आगे इसको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर जो छठा पार्ट है उसमें यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 ही आ जाएगा, माइनस इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ से बच जाएगा -2। इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² - 2x = 3 को 3/1 कह सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस -2 को तो 1 से करेंगे और इस 3 को इन दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो 3 को -2x से करेंगे तो -6 आएगा, = आ जाएगा -2। ये -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, = 0। अब हम यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे -6 है और c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसका ये सूत्र होता है b² - 4ac। जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो इसकी जो वैल्यू है वो +12 आ गई, यानी 0 से बड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको आगे मूल निकालेंगे, यानी x की वैल्यूज निकालेंगे। हमने यहाँ पे द्विघाती सूत्र लिख दिया है, तो यहाँ पे आगे इसको हम सोल्व करेंगे। x बराबर b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -6 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस √b² - 4ac की जो वैल्यू है वो आई है +12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12/2 × a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 3। x बराबर माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, प्लस माइनस और 12 के फैक्टर्स कर लेंगे हम, तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 3, नहीं 4 3 जा 12/6। तो x की जो मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6 प्लस यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस 2√3/6। इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/6, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो x की जो मान आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3 प्लस √3/3 और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 माइनस √3/3, यानी इस 3 में इस √3 को एक बार तो हम जोड़ेंगे और इस √3 को एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार निशान है प्लस माइनस, यानी इसके आगे प्लस माइनस 2 निशान है, तो इसलिए इस √3 को इस 3 में एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और बटे वाला 3 एज इट इज रहेगा। इस प्रकार से x के यहाँ पे 2 मान आ जाएंगे।